नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर उमड़ रही खरीदारों की भीड़ स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज मांग के आगे गाड़ियां बौनी साबित हो रही हैं। आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी से आप लोगों को रूबरू कराने और मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के सपनों को कुचलने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन से ऑल पर हिट कर लीजिएगा। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को दबा के लाइक मारना, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक और हमें जहां मोटिवेट प्रदान करता है। तो वही किसान विरोधी लोग मंदड़िया जो आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू लूटकर महंगी दरों पर बेचने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, उनके जो है सपने जमी दूध होंगे। किसान साथियों, इस समय पर देश भर में आलू की जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। डिमांड आने की वजह से कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी का क्रम भी जो है शुरू हो गया है। कोल्ड स्टोरेज से जो निकासी हो रही है किसान साथियों, वो जो है 1000 रुपए प्रति 50 केजी के ऊपर जो है चल रही है। यानी कि एक कट्टे का एक बैग की कीमत 1000 रुपए से ऊपर चल रही है। तो इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि आलू में तेजी नहीं वरन विध्वंसक तेजी आएगी। ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। किसान साथियों, अभी तक हम जो है जूट आलू को देखते आए थे कि खंदौली सादाबाद में जूट आलू 37-97 की ही साउथ लोडिंग जो है हुई है। लेकिन इधर मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के सीनों को कुचलते हुए शुगर फ्री बेल्ट के नाम से पूरे देश भर में मशहूर सासनी से आलू की निकासी जो है शुरू हो गई है। कल 2 कोल्डों से 950 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति पैकेट तक शुगर फ्री आलू की निकासी महाराष्ट्र के लिए हुई है, जिनमें एक कैलांचल कोल्ड स्टोरेज है तो दूसरा है कान्हा कोल्ड स्टोरेज। इन कोल्ड स्टोरेज संचालकों ने पूरे देश भर के जितने भी अपने आप को किंग समझते थे उन सबको जो है अच्छी तरीके से रगड़ दिया है। और किसान साथियों, जब इस तरीके की शुभ सूचनाएं निकलकर सामने आती हैं तो मन बड़ा गदगद हो जाता है कि आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। इधर किसान साथियों, आप लोगों को तनिक भी नहीं घबराना है, क्योंकि कुछ किसान विरोधी अराजक तत्व जिनमें यूट्यूबर भी हैं, वो आप लोगों को पंजाब के नाम से भी डरा रहे हैं। कोई फरुखाबाद की मंडी में पंजाब की गाड़ियां आ गई उससे डरा रहे हैं। देखिए, ये मार्केट है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। पंजाब से भी गाड़ी आ सकती हैं और हमारे यहाँ की जो है साउथ में भी जा रही हैं। तो ये किसानों को ही अच्छी रेट देने वाली होती हैं। अब देखिए, जो पंजाब से गाड़ियां फरुखाबाद में आई, फरुखाबाद में रेट चला है 350 और फरुखाबाद में आती है वो 600 रुपए प्रति पैकेट की दर पर बिका है, यानी एक बैग 600 रुपए उस पर बिका है। तो आप इसी से समझ लीजिए उन किसानों को भी आलू के सही रेट मिले। ये उन मंदड़ियों के ऊपर करारा तमाचा है जो हर वक्त सिर्फ लूट के लिए डोलते हैं। देखिए, ये मंदड़े कुछ नहीं है, इनका एक प्रोपेगेंडा ये होता है कि सस्ती दरों पर आलू खरीदकर महंगी दरों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाना होता है। इसलिए ये जाने अनजाने में जानबूझकर इस तरीके की कृत्य को अंजाम देते हैं जिससे किसानों का मनोबल टूटे। जैसे कि आप देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में था कि बंपर पैदावार है, हवा निकल गई बंपर पैदावार की, तो फिर इन्होंने गुजरात का हल्ला मचाया, गुजरात की भी फेल हो गई तो इन्होंने पंजाब का हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अब पंजाब की में कोल्ड स्टोरेज में आलू 45% है, 30% आलू खेतों में डंप लगा हुआ है और डंप का आलू जो है मार्केट में आ रहा है। अब जब डंप का, चाहे वो दिल्ली की मंडी में आ रहा हो या फरुखाबाद की मंडी में आ रहा हो, आ तो डंप का ही रहा है, कोल्ड का तो आ नहीं रहा है। कोल्ड तो 45% ही है पंजाब में। तो ये जो आलू जो बाहर पड़ा हुआ है, अभी 10-15 दिन में ये जो है खत्म हो जाएगा। जो डंप वगैरह दिल्ली में भी आ रहा है, एनसीआर तो पंजाब कवर कर लेगा, और जो थोड़ा बहुत डंप यूपी में भी जो लगता है वो जो है इधर अपने उसमें कवर कर लेगा। यानी कि 10 दिन में इन डंपों की खेल खत्म जो है हो जाएगा। इधर किसान साथियों, बंगाल में तो इतना गदर मचा रखा है, इतना गदर मचा रखा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोल्ड संचालक अपनी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि हमारे कोल्ड में जो है 1 लाख पैकेट आया है। वहीं दलाल व्यवसायी जो किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनसे सस्ती दरों पर मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, वो जो 2-2, 3-3 लाख कर रहे हैं। एक पागल तो ऐसा है, एक नहीं बहुत पागल हैं बंगाल में, वो साले दिमाग से ही पैदल हैं, जिनके
कुछ कहा नहीं जा सकते इनके बारे में। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज संचालक बोले मेरे में 1 लाख का पैकेट आया, वो साले 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख पैकेट जो है कोल्डो में भर रहे हैं। बताइए, जो कोल्ड मालिक बोलेगा उसकी रिपोर्ट सही होगी कि इन गंवारों की सही होगी? एक ने तो साउथ बंगाल ही फुल कर दिया। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है? इसीलिए हम कहते हैं कि जो जेन्युइन रिपोर्ट देंगे ना वो हम देंगे। आज बंगाल में स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं धीरे धीरे। अभी तक महज 2 करोड़ पैकेट ही बंगाल में आया, जबकि खुदाई 60% हो गई। 60% खुदाई होने के बावजूद अगर इतना आलू कोल्ड स्टोरेज में आया है तो ये कहीं ना कहीं बंगाल में आलू की पैदावार में गिरावट को दर्शा रहा है, क्योंकि जिस समय पर बुवाई हो रही थी उस समय पर भी जो है आलू में गर्मी की वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ था, तो किसानों ने बीज लेना ही उचित नहीं समझा था। तो आपको थोड़ा इन चीजों पर सेंसिटिव रहना होगा, क्योंकि कोई बंगाल में आलू की फसल ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादा होगी तभी तो कुछ होगा, जब है ही नहीं। अब पूरा माल जो है खेतों से ही मंडियों को डाइवर्ट हो रहा है। 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर तो किसान साथी ज्योति बिक रहा है। 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर फुल डाला टॉप क्वालिटी हॉलैंड लाल वाला बिक रहा है। तो फिर कहां है मंदी? तो ये कुछ लोगों की एक मोनोपॉलिसी होती है, इसको आपको समझना होगा। इधर किसान साथियों, साउथ की मंडियों में भी आज जो है मंगलवार का दिन है और जबरदस्त उछाल है। अगर हम भावों को लेकर बात करें, चाहे तिरछी हो, मदुरई हो, कोयंबटूर हो, विजयवाड़ा हो, या आपकी बैंगलोर की मंडी हो, महाराष्ट्र की मुंबई मंडी हो, या आपकी कोई और भी मंडियां हो, सभी में जो है तेजी देखने को मिल रही है। यहां तक कि मुंबई मंडी दलालों की मंडी के नाम से बोला जाता था, आज देख लीजिए हालत यह है 37-97 सूखा हुआ आलू 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। वहीं शुगर फ्री की बात करें तो शुगर फ्री वहां पर बिक रहा है 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो। ये मुंबई के भाव हैं। जबकि अगर हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में आज टॉप क्वालिटी आलू 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 45 केजी की तौल पर बिका है। किसान साथियों, यहां पर मैं आप लोगों को पुनः यह स्पष्ट करूंगा कि जितना भी साउथ में, जितना भी महाराष्ट्र में अपना आलू जाता है वो 50 केजी की दर पर नहीं बिकता है, वो सिर्फ बिकता है तो 40 केजी की दर पर। अब 40 केजी की रेटों पर अगर आप देखें तो आपका जो है 52-300 की तौल जाती है जूट में। तो कितना 12.5 किलो ये जो है व्यापारी तुम लोगों को पछाड़ देते हैं। और हमेशा इन लोगों से देखिएगा, ये सस्ती दरों पर लेने के लिए बंगाल का ड्रामा रचते हैं, कभी गुजरात का रचते हैं, कभी वो करते हैं, ताकि आपसे सस्ती दरों पर जो है आलू जो है मिल जाए। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों को सच्चाई स्वीकार करनी होगी। 40 किलो की तौल जाती है और रेट मैं बता देता हूं, साउथ की मंडियों में भी आज जो है तेजी है। अगर हम सबसे पहले तिरछी की बात करें तो तिरछी की मंडी में किसान साथियों आज आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए 29 रुपए किलो तक टॉप क्वालिटी में जो है बिके हैं। मदुरई मंडी की बात करेंगे तो मदुरई मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो तक आज जो है आलू बिके हैं। कोयंबटूर में यही आलू 29 से लेकर 31 रुपए किलो तक बिके हैं। वहीं एक विजाग मंडी है, विजाग मंडी में 31 से 33 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में किसान साथियों 24 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। वहीं अगर हम तेलंगाना हैदराबाद की बात करें तो यहां पर 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो के बाजार जो है अभी चल रहे हैं। वह किसान साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो है रमजान चल रहे हैं। रमजान की होने की वजह से मुस्लिम समुदाय की जो आड़ती हैं वो अपनी आड़तों को जो है बंद करके बैठे हैं। उनके यहाँ पर कोई काम दाम नहीं हो रहा है। जो भी आड़ती हैं वो हिंदू समाज के हैं और वो जो है पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस दिन ये मुस्लिम आड़ती, यानी कि आप कितने दिन, 18 तारीख हो गई, 31 तारीख की शायद ईद है और इसके बाद में 1 मार्च से 1 अप्रैल से ये सभी जो है अपने काम पर लौट आएंगे। तो जो अभी आलू की खपत कम हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण जो है हम मानेंगे रमजान को, क्योंकि रमजान में सभी लोग जो है पूरा दिन व्रत रहते हैं, कोई आलू की इतनी खपत नहीं हो रही है। लेकिन 1 अप्रैल से खपत में इजाफा और ज्यादा देखने को मिलेगा। इधर 30 मार्च से जो है हमारे चैत्री नवरात्र भी जो है शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के माता रानी की कृपा भी बरसेगी, इधर ईद का त्योहार भी निकल चुका होगा, तो फिर आलू में तो तेजी आएगी आएगी। तो ऐसे में आप सभी को जो है थोड़ा पेशेंस और धैर्य का परिचय देना होगा, क्योंकि ऐसे सिरफिरे लोग ही देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान जो है पहुंचाते हैं। और इनमें यही वो लोग हैं जो केंद्र में बैठी हुई, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे वो राहुल की सरकार हो, सब यही साले गाली देते हैं, क्योंकि इन्हें लूट चाहिए। मोदी सरकार लूट नहीं करने देती है तो ऐसे माहौल को खराब करता है, यानी कि ये कोड़ में खाज हैं।
देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में योगदान देना चाहिए, तो ये देश की अर्थव्यवस्था को जो है बिगाड़ने का जो है काम करते हैं। किसान साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साउथ में जितना भी आलू जाता है वो जूट का जाता है और 37-97 जाता है। और अगर हम रेट की बात करें तो 3 रुपए किलो से लेकर 5 रुपए किलो का जो है भाड़ा लगता है। तो आज अगर हम इस परिदृश्य में देखें तो फिर आज भी आलू के रेट जो है मंडियों से, अगर आप 30 रुपए किलो का भी देख रहे हैं तो 4-5 रुपए घटा लें, 25 रुपए किलो से लगा लें, या 26 चल रहा है तो 4 रुपए किलो का लगा लें, क्योंकि बेंगलोर की मंडी में 4 रुपए किलो का भाड़ा चलता है, 3 रुपए किलो का मुंबई तक चलता है, 5 रुपए किलो विजयवाड़ा और 6 रुपए किलो जो है मदुरई तक का चलता है। तो इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि जब इतना रेट है, जो बोलते हैं कि इतने खर्चा तो 40 किलो की तौल जाती है, ना कि 45 या 50 की। तो ये सारा हजम करने की फिराक में ये व्यापारी लोग लगे रहते हैं। किसान साथी, इसके साथ ही अब बात करेंगे दिल्ली की आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज जो है कुल 164 गाड़ियों की आमदनी जो है हुई है, जिसमें 41 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 41 को निकाल रहे हैं तो 123 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची हैं। इधर कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है किसान साथियों, इस पर जो है हम नजर डालेंगे। तो संभल से 22 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी कल की बैलेंस थी, तो संभल से तो मात्र 20 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। पंजाब से ढेरी वाला आलू जो है इस समय पर मंडी में आ रहा है, और ढेरी वाले आलू के में अगर हम बात करें तो 7 गाड़ियों की आवक है, 25 गाड़ी कल की बैलेंस थी। यदि 25 को निकाल दें तो 35 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं। अब बताइए, 35 गाड़ी ताजा पहुंच रही हैं और हल्ला मचाने पंजाब में ज्यादा आलू, ज्यादा आलू। कहां है ज्यादा आलू? ये कुछ सिरफिरे किस्म के लोगों की हरकतें होती हैं, और इनमें दिल्ली के आड़तिया भी जो है शामिल होते हैं, जो आप लोगों को डराते हैं अरे जितना पंजाब में होता है। देखिए 35 गाड़ी आ रही है, 35 गाड़ी तो डेली हमारे सैपो और मुरसान से निकल जाती है साउथ के लिए। तो ये कोई मायने नहीं रखती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को डराने के लिए ये सारे कृत्य जो है किए जाते हैं। किसान साथियों, एलआर की 16 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी कल की बैलेंस थी। यदि 2 को निकाल लें तो 14 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। चिप्सोना की आज 32 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल लें तो 30 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। हालांकि चिप्सोना अभी शुगर फ्री नहीं है, ये चिप्सोना खेतों से खुद के ही जा रहा है। आगरा से 6 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें शमशाबाद भी शामिल है। 2 गाड़ी कल की बैलेंस रह गई थी, तो 4 ही आज जो है ताजा पहुंची हैं। डायमंड की 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस रह गई थी। यदि 1 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी 1 पहुंची है, जबकि सूर्या की 11 गाड़ियों की आवक हुई है। अब किसान साथी देखिए, दिल्ली की आजादपुर मंडी में हर आड़त के जो है अलग अलग रेट जो है होते हैं, कॉमन रेट कोई भी नहीं होता है। अगर कॉमन रेट अगर हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं तो कुछ लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। अब दिक्कत तो उनको होती है जिन्हें लूट करनी है, और जिन्हें आलू में तेजी लेनी है, आलू में पैसा अच्छा कमाना है, उन्हें तो जानकारी से मतलब होता है। किसान साथी, बात करेंगे अब जो है आप लोगों के लिए दिल्ली मंडी से संभल आलू की। तो संभल आलू सुबह सुबह जो उठे हैं किसान साथियों, 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठे हैं। संभल के नॉर्मल आलू 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है अब जो उठ रहे हैं 7 बजे के बाद। पंजाब का ढेरी वाला आलू किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी, और डेयरी का ही हल्का आलू 400 से लेकर 425 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। अब बताइए क्या कर लोगे? अब डेयरी वाला आलू तो गर्मी लगा हुआ आलू है, जो ठंडा नहीं है। अब जब ठंडा नहीं है तो मार्केट में आएगा तो कौन पकड़ेगा उसे? ये तो ज्यादातर हलवाई ले जा रहे हैं जिन्हें सस्ते में मिल रहा है। और निश्चित तौर पर मानिए, जितनी जल्दी ये डेयरी वाला आलू खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी आपके आलू के रेटों में आग लग जाएगी। तो ऐसे जो लोग घबरा रहे हैं या आप लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं, आपका मनोबल डाउन कर रहे हैं, इन लोगों के पास में आप बैठना बंद कर दीजिए। हम जानकारी आपको दे रहे हैं ना, आपको सिर्फ वही जानकारी हम प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपका 100% फायदा हो। किसान साथियों, एलआर की कीमतें 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज रिकॉर्ड की गई है। चिप्सोना आलू 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है आजादपुर मंडी में बिके हैं। सूर्य आलू एक ही रेट है किसान साथियों, सोमवार से 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। अगर हम बात करें शमशाबाद और खंदौली, यानी दोनों जगह से आगरा की जो गाड़ियां पहुंची हैं 302 और 3797, 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर क्वालिटी, यानी क्वालिटी के अनुसार। हालांकि इससे नीचे भी जो हल्के माल हो जाते हैं वो जो है 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। किसान साथियों, इंदौर मंडी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 50 से 100 रुपए की तेजी जो है कुंटल पर है। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी में आज आलू में तेजी देखने को मिली है। कंचन आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। सिंदूरी आलू, जिसे राजेंद्र वन के नाम से भी जाना जाता है, बाराबंकी और हरदोई में ये बिके हैं 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। हालैंड आलू भी आज जो है 15 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों कानपुर की मंडी में बिक्री हुई है।
अब जो है हाइब्रिड तो आलू आना बंद हो गया। अब 37-97 आलू जो है कानपुर की मंडी में आ रहा है 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। और अगर हम जो है इसके गुल्ला की बात करें 37-97 की, तो 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो की दर पर गुल्ला जो है आज यहाँ पर कानपुर मंडी में बिके हैं। किसान साथियों, जयपुर मंडी में भी आज जो है 100 रुपए की तेजी है। 302 और 37-97 दोनों ही आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथी बात करेंगे हालैंड आलू की, तो हालैंड आलू यहाँ पर बीते एक हफ्ते से 16 रुपए किलो से लेकर 17-18 रुपए किलो की दर पर ही चल रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि ये हालैंड आलू जो हरियाणा का आ रहा है उसमें बदलाव हुआ है। जो आलू 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए बिक रहे थे, आज वो 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज जयपुर मंडी में बिके हैं। एलआर आलू 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर जयपुर मंडी में बिके हैं। तो जयपुर मंडी में भी आज जो है 50 रुपए की तेजी है। किसान साथी इंदौर मंडी की बात करेंगे। इंदौर मंडी को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि मंडी जो है 11 बजे खुलती है। अबे दूर तो जो आड़ती सुबह से ही अपने यहाँ पर आड़त खोल के बैठ जाते हैं, वहां पर सुबह से ही आलू की बिक्री जो है उठान जो है शुरू हो जाता है, तो हम उसके रेट बता रहे हैं। इंदौर मंडी में किसान साथियों आज जो है आलू 17 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। फर्रुखाबाद मंडी की बात करेंगे किसान साथी, तो फर्रुखाबाद मंडी में आज भी तेजी जो है बरकरार है। अगर हम आज तेजी की बात करें किसान साथियों आपके, तो आज जो है अच्छी खासी तेजी जो है इस मंडी में जो है देखने को मिली है। देखिए किसान साथियों, भाव की बात करो, आज जो है 10 से 12 गाड़ियों की आमदनी हुई है। और अगर भाव की बात करें तो 851 रुपए से लेकर 1051 रुपए प्रति क्विंटल तक तो गड्ढा आलू बिके हैं। छट्टा आलू 1151 रुपए से लेकर 1351 रुपए प्रति क्विंटल बिके हैं। चिप्सोना वो 37-97 आलू किसान साथियों 1251 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिके हैं। हालैंड आलू की बात करें तो किसान साथियों हालैंड आलू 1551 रुपए से लेकर 1721 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथियों बिके हैं। और एक आड़त वजह 1800 रुपए प्रति क्विंटल भी जो है हालैंड लाल वाला आलू जो है बिक गया है। और किसान साथियों जो पंजाब से डेयरी वाला पुखराज आलू आ रहा है वो जो है 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है बिका है। और अगर हम बात करें बिकवाली कैसी रही, तो बिकवाली काफी आज जो है अच्छी जो है रही है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि आलू में तेजी है और ये तेजी एक ज्वाला का रूप लेगी। अब ज्वाला का रूप तब लेगी जब आप सभी लोग जो है संगठित होंगे। और संगठित होने का तात्पर्य यह है कि आप सभी को एक पेड़ के नीचे ही जो है आना पड़ेगा, क्योंकि आवाज आप लोगों की हम उठा रहे हैं और हम ही आप लोगों का जो है बेड़ा पार कराएंगे, क्योंकि हम हैं किसानों के हितैषी। और किसान साथियों इधर खुदाई भी जो है कंप्लीट हो चुकी है, कोल्ड स्टोरेज जो है हाँप गए लोड होते हुए। अब देखिए किसान साथियों कई लोग जो है शुरुआत में जब आलू की खुदाई भी नहीं हुई थी तब हंगामा उड़ा रहे थे खंदौली के ही और कहीं अन्य जगहों के भी, कि इतना आलू है, इतना आलू है, इतना आलू है कि जो नए कोल्ड स्टोरेज हैं वो भी भर जाएंगे, जो रनिंग कोल्ड स्टोरेज है यानी चालू हालत में जिसमें पिछले साल लोड हुआ था वो भी भर जाएंगे, जो पुराने बंद हुए कोल्ड वो नए खुले हैं दोबारा से वो भी भर जाएंगे। और फिर भी कोल्डों की छतों पर आलू रहेगा और सड़कों पर आलू दिखाई देगा। अब वही लोग जो हैं अपनी बातों से पलट रहे हैं, बोलेंगे अरे कैपेसिटी बढ़ गई। अरे भाई अपनी बातों पे तो टिको। जब आप जो है खुदाई से पहले ये कह रहे थे कि रनिंग भी बढ़ जाएंगे, नई कैपेसिटी जो बढ़ रही है वो भी बढ़ जाएंगे, नए कोल्ड बनने वो भी बढ़ जाएंगे, कोल्डों की छतों पर आलू होगा और जो है पुराने कोल्ड स्टोरेज जो दोबारा से खुल रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे और छतों पे आलू, सड़कों पर आलू दिखाई देगा। कहाँ है छतों पर आलू, कहाँ है सड़कों पर आलू? अब क्यों अपनी बातों से पीछे हट रहे हो? कैपेसिटी बढ़ गई। घंटा सालों जूते इतने मारूंगा कि किसानों को जो है धमकाना और डराना जो है बंद कर दोगे। तो किसान साथियों ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदना चाहते थे। देखिए आज सस्ता नहीं मिल रहा है, तो ये जो है पहले पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर ये गुजरात की तरफ टर्न हुए, लेकिन देखा कि यहाँ पर मैदान हमारा उड़ चुका है और हम पे जूते पड़ने वाले हैं, तो ये बंगाल की तरफ भागे। अब देखना बंगाल से भी जूते पड़ेंगे, क्योंकि बंगाल में खुदाई 50 से 60% हो गई और कोल्ड में आलू कितना है, झुंझुना। तो आप इसी से लगा लीजिए, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की जो रिपोर्ट डेली आ रही है, चाहे साउथ बंगाल हो या नॉर्थ बंगाल हो, वो जो इस ओर इशारा कर रही है कि पैदावार में गिरावट है। हालांकि जो खेतों से खुद रहा है वो मंडियों को जा रहा है, वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। और जो कच्चे में खुदाई हो जाती है उसे तो कोई भी ऑल इंडिया का स्टेट जो है उसमें रिकॉर्ड में नहीं लेता है, सिर्फ सबको गड्ढमड्ढ करते हैं ताकि माहौल खराब हो, लेकिन अब माहौल खराब नहीं हो पाएगा। बहरहाल किसान साथियों वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो दबा के शेयर किया कीजिए। देखो आप लोगों में कमी क्या है, आप लोगों को चाहिए 1400-1500 के रेट और वो मिलेंगे, वो किसी के बाप पे भी नहीं रुकने। लेकिन कमी यह है
रेट तो आपको ये चाहिए, लेकिन वीडियो ना तो शेयर करते हो ना वीडियो को लाइक करते हो। भाई दूसरे किसानों तक भी तो इस जानकारी को पहुंचने दिया करो, ताकि उनको भी जो है कुछ बेनिफिट मिले। मान लीजिए आपका क्वालिटी बढ़िया है तो आपका 1500 भी बिक जाएगा, उनकी क्वालिटी हल्की है तो उन्हें भी 1300-1400 के दाम मिल जाएंगे। तो काम ऐसा कीजिए जिससे हर किसान को जो है फायदा हो। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ चुनिंदा लोगों तक ही जानकारी साझा करना नहीं है, वरन सभी किसानों तक परस्पर जानकारी शेयर करना है, ताकि सभी किसानों का जो है अधिक से अधिक जो है फायदा हो। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में हमारे साथ में इतना ही।